27 रजब शब मिराज। अल्लाह ताला को ये नमाज पढ़ना इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतज़ार किया। नाज़रीन, क्या आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस नमाज को पढ़ने का तरीका सिखा दें। इस नमाज को पढ़ने की नीयत, वक्त, तरीका, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी और आपने इस तरह आगे अपने दोस्तों, अहबाब, मिलने वालों को जिन तक वीडियो पहुंचा सकते हैं वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, लेकिन आपने उनको बताना ज़रूर है। नाज़रीन, हज़रत सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात में एक समंदर देखा जिसकी मिकदार को रब्बे जुल जलाल ही जानता है। इस समंदर के किनारे पर परिंदे की शक्ल का एक फरिश्ता है जिसके 70,000 पर हैं। जब बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता अपनी जगह से हरकत करता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो अपने परों को फैलाता है, और जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता परवाज करता है, और जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो वो फरिश्ता अपने पर को समंदर में गिरा देता है, यानी खुद को समंदर में गिराता है। जब वो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ता है तो वो फरिश्ता समंदर से बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। उसके हर एक पर से 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर एक कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो इन कलमात के कहने वाले के लिए क़यामत के दिन तक तस्बीहात करते रहते हैं और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन आप खुद ही कि वो शख्स कितना मुकद्दर वाला है, कितनी किस्मत वाला है कि जो बंदा इस तरह ये इबादत करता है। और आज जो तस्बीहात में आपको बताने जा रही हूँ उनको आपने अलग अलग पढ़ना है। नाज़रीन, जो शख्स भी 27 रजब शब मिराज अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, जो रब की रहमतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहता है, अपने वालिदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है, तो नाज़रीन इकराम, जो अपने घर को माल और दौलत से भरा हुआ भी देखना चाहता है, अपनी जेब को हमेशा पैसों से भरा हुआ देखना चाहता है, बस उसके लिए ये अल्लाह की महबूब, अल्लाह की प्यारी नमाज, अल्लाह का पसंदीदा अमल, इसको ज़रूर करके देखिए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि अल्लाह ने बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फजीलत अता फरमाई है और बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ बंदों को बाज़ बंदों पर फजीलत अता फरमाई है, तमाम नबियों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह बाज़ रातें यानी अयाम हैं, फजीलत वाली रातों में से शब कदर है, शब बिरात है, शब मिराज है, शब ईद है। ये रातें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यह कबूलियत वाली घड़ियां हैं। नाज़रीन, इन कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा हाथ फैलाकर रब्बे करीम से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, जैसा भी मांगता है, उसे गैब से अता किया जाता है। और ये उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। और दिनों में यौम आशूरा बाइस फजीलत है। इन अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह 27 रजब को हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ। इस रात की फजीलत के मुतल्लिक हज़रत सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 27 रजब का रोज़ा रखा उसको 60 महीनों के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। इसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बारगाह नबूवत में हाजिर होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रिसालत लेकर नाजिल हुए थे। वो यही दिन था, वो यही रात थी। इसलिए उसको समझिएगा। और ईमान वालों का ये तकाजा है कि जब इस तरह की रातें आती हैं वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए वो इन रातों में ज़रूर ये काम करते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो आप कोशिश करें कि इस दिन रोज़े का एहतमाम कर लें। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और अगर आप रोज़े का एहतमाम नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इस तरह ये नवाफल ज़रूर पढ़िए।
नाज़रीन इकराम, इस रात के जो नवाफिल हैं ख़ास वो बताने जा रही हूँ। शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब में एक दिन और एक रात है। जो शख्स इसमें रोज़ा रखे और क़याम करे तो गोया उसको 100 साल के रोज़े रखने के बराबर और 100 साल शबो बिदारी यानी 100 रातें जागने की इबादत का सवाब मिलता है। और ये माह रजब की 27वीं तारीख है। दोस्तों, रजब में एक रात ऐसी है, इसमें एक नेक अमल करने वाले को 100 साल की नेकियों का सवाब मिलता है। और इसी तरह ये वो बाबरकत रात है जिसमें आपने ये नवाफिल पढ़ने होंगे। इसके बाद कुछ तस्बीहात पढ़नी होगी, वो भी आपने उसी जगह बैठे बैठे पढ़नी है। नवाफिल का बिल्कुल आसान सा तरीका है। याद रखिएगा, दीनी कामों में हमेशा आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस खास अमल को घर घर तक पहुंचा देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है नीयत। आपने इन नवाफिल की नियत कैसे करनी है, फिर इसका वक्त बताऊंगी, फिर इसका तरीक़ाकार बताऊंगी। इसके बाद वहीं बैठे अमाल और तस्बीहात कौन सी आपने पढ़नी है उनका तरीक़ाकार आपको बताऊंगी। अब ज़रा ध्यान और तवज्जो से सुन लें। आप अपने घर में बैठे हैं या मस्जिद में इबादत कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि कोशिश करें कि ये नफली इबादत आप अपने घर में करें। ख़वातीन अपने घर में करें, मर्द हजरात मस्जिद में करना चाहते हैं तो मस्जिद में कर लें। अगर घर में करना चाहती हैं तो घर में कर लें। इसकी तरतीब और तरीका बिल्कुल आसान सा है। नाज़रीन इकराम, आपने समझना ये है कि आपने ये कितनी रकातें पढ़नी हैं, 2 पढ़नी है या 4 पढ़नी है। बाज़ लोग 4 इकट्ठी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें आपने सिर्फ 2-2 रकते करके पढ़नी होगी। यानी कि 2 रकत नमाज नफल इस रात के, ठीक है। इस तरह की नियत कर सकते हैं और हाजत का इरादा करके भी कर सकते हैं। यह मोहताजी से बचने का नुस्खा बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहली बात, आपने 2 रकत नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आपने कैसे करनी है ये सुन लें। 2 रकत नमाज नफल हाजत के, इसमें हाजत आपकी कोई भी हो सकती है। आपने सिर्फ अल्लाह की रजा का तसव्वुर करना है। यानी 2 रकत नमाज नफल इबादत अल्लाह ताला के मुंह तरफ खाना काबा की, अल्लाह अकबर। इसी तरह से नियत आपने करनी है। नाजरीन, आप अपनी किसी भी हाजत की नियत कर सकते हैं और आप इबादत की नियत भी कर सकते हैं। दोनों नियतें दुरुस्त हैं। फिर आपने अपने कानों को हाथ लगाना है। फिर हाथ बांधने के बाद आपने सबसे पहले सुबहानकल्लाह पढ़नी है, यानी कि सना। फिर आपने सूरह फातिहा को 1 मरतबा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास को 7 बार पढ़ना है। ठीक है, 1 दफ़ा सूरह फातिहा और फिर 7 बार सूरह इखलास। फिर आपने रुकू सजदा करके दूसरी रकत के लिए खड़ा होना है। दूसरी रकत में भी आपने पहले सूरह फातिहा पढ़नी है 1 बार, फिर इसके बाद आपने 7 बार सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू दोनों सजदे करके तशहद पढ़ के सलाम फेर दें। ये आपके 2 नफल मुकम्मल हो गए। इन 2 नवाफिल को पढ़ने के बाद आपको 5 नेमतें मिलेंगी। एक तो अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने वाले और इसके माँ बाप की बख्शिश फरमा देगा और जिन जिन के लिए वो दुआ करेगा अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, अल्लाह ताला उस बंदे को मखलूक में किसी का मोहताज नहीं होने देगा। नाजरीन, इसके बाद अब आपने 2 रकत नमाज नफल की नियत करनी है और पहले 2 नफल आपने तौबा के पढ़े, ठीक है। अब आपने 2 रकत हाजत की नियत करके पढ़ने हैं। अब आप इस तरह नियत करेंगे। नाजरीन, अच्छी तरह सुन लें, समझ लें। 2 रकत नमाज नफल इबादत अल्लाह ताला की, बंदगी अल्लाह ताला की या इबादत अल्लाह ताला की, मुँह खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह आप नियत करेंगे। फिर आप सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, यानी कि सना। फिर उसके बाद सूरह फातिहा को 1 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप 3 मरतबा सूरह कदर को पढ़ेंगे। नाज़रीन करम, सूरह कदर 30वें पारे में है, छोटी सी सूरत है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलातिल कदर, ठीक है। इस सूरत को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। सूरह कदर को 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 12 बार सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू और 2 सजदे करने हैं। इसी तरह आपकी पहली रकत मुकम्मल हो गई। उसके बाद अब आपने दूसरी रकत भी बिल्कुल इसी तरतीब के साथ पढ़नी होगी जिस तरतीब के साथ आपने पहली रकत पढ़ी है। दूसरी रकत में आपने सुबहानकल्लाह नहीं पढ़ना, बाकी तरतीब पहले वाली रकत वाली हो गई। इसी तरह आपने ये 12 रकातें मुकम्मल करनी हैं। पहली 2 अलहदा हैं, वो आपने तौबा की पढ़नी है। जो तरीका दूसरे नंबर पर बताया है वो आपने 12 रकतें पढ़नी हैं। नफल नमाज बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने उसी जगह पर फिर बैठ जाना है और 1 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। अब अमल का आगाज हो चुका है, अमल शुरू हो चुका है। नाजरीन, नफल पढ़ने के बाद अब आपने कौन सी अमाल पढ़ने हैं, कौन सी तस्बीहात पढ़नी है, वो अच्छी तरह सुन लें, समझ लें।
آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نماز مغرب سے لے کر۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور ان کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی حج کی نیت کرنے والا اس کو حج کروا دیا جائے۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے سبوح قدوس ربنا رب الملائکات والروح کو 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بالکل مختصر سی تسبیحات ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی ہیں۔ اسی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ایک تو بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بالایمان پر ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر کی تنگیوں کو بھی دور کر دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس عمل کے اندر موجود ہیں ناظرین۔ میں نے آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی، طریقہ کار بتا رہی ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، ان کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے ناظرین۔ پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور واقعی اس رات کی ساری برکتیں اور ایک خاص عمل لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آئے گی ناظرین۔ اس طرح یہ جو نوافل ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے 12 رکعت 2 کر کے پڑھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، زندگی بھر کی آسانیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، ایک دفعہ پھر دھیان اور توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے ادا کرنے ہیں، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد 12 رکعت نفل نماز حاجت کی پڑھنی ہے، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، بالکل اسی طرح۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 بار سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی سا بھی درود پاک آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 100 بار آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
100 बार पढ़ना है। यह मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान के अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाता है। नाज़रीन, वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता जब तक आप रब की पकड़ में हैं। आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगिए, फिर आंखों में आंसू लिए मांगिए। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाल्लाह। अब आपने आखिर पे जो दुआ मांग ली है नाजरीन, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं। जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और दुआ का जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से दुआ करें। आपने दुआ इस तरीके से करनी है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाती हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे तमाम उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता। इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें नाजरीन। अपने तमाम दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियाँ अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर दुआ करें। देखिए कितनी जल्दी आपका काम बनता है। और अब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि ऐ इंसान मेरे घर आ, मेरे घर में आकर इबादत कर और तौबा इस्तगफार कर, फिर तो तू जो भी मांगेगा तुझे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे मनाना पड़ेगा, फिर तू जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर हो सके तो आज इस प्यारे अमल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दुखी और प्यारे बहन भाइयों के साथ सदका जारिया के नियत से शेयर करना मत भूलिएगा। क्या पता आज आपकी वजह से किसी का भला हो जाए, किसी की किस्मत संवर जाए, किसी का नसीब खुल जाए और वजह आप हों। नाज़रीन कराम, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया वाले अमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि हमारे इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद यही तो वो अमाल होंगे जो हमारे लिए अजर व सवाब का सबब बनेंगे। इस अमल को खुद भी पूरे कामिल यकीन के साथ कीजिए और दूसरों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।